नमस्कार, अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम थ्रेडिंग करने के लिए थ्रेड कैसे लेंगे, थ्रेड में हमें कितने फंदे लेने हैं, सेल्फ थ्रेडिंग हमें कैसे करनी है और किसी और पर हमें थ्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले सेल्फ थ्रेडिंग। देखिए, सेल्फ थ्रेडिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप थ्रेड को खोलिए, यहाँ से आप धागे को पकड़ लीजिए आराम से। उसके बाद में इस तरीके से अपने हाथ को फैला लीजिए और देखिए यहाँ से लेकर के आपके बिल्कुल कंधे तक ये थ्रेड होना चाहिए। उसके बाद में इस थ्रेड को लेकर के आप इसमें गांठ लगा लेंगे और हमेशा ध्यान रखें जो आप इसकी गांठ लगाएंगे ये आपके राइट हैंड की साइड ही होना चाहिए। यानी जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उसी हाथ में आपकी ये थ्रेड की गांठ होनी चाहिए। और उसके बाद में 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 फंदे आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। 5 हो सकते हैं लेकिन आपको 7 फंदे कभी भी सेल्फ थ्रेडिंग के लिए नहीं लेने। तो सेल्फ थ्रेडिंग पहली बार में थ्रेड लेकर के आप नहीं कर सकते। सबसे पहले जब आप इतना सीख जाएंगे, ये थ्रेड इतना आपको लेना है, उसके बाद में इस तरीके से आपको थ्रेड चलाना है। दोनों हाथों की ये 3-3 उंगलियां और अंगूठा आपके थ्रेड के अंदर होने चाहिए। एक बार इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से, इस तरीके से आपको सबसे पहले कम से कम 15 से 20 दिन थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब 15 से 20 दिन में आपका ये थ्रेड बिल्कुल हल्का चलने लगेगा, इसमें से हल्की सी, देखिए आप सुन सकते हैं आवाज़ आ रही है। जब इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाइए आपका थ्रेड अब सही चल रहा है। और जब आपका थ्रेड सही चलने लगेगा तब आपको अपने फोरहेड पे थ्रेड को रखना है इस तरीके से। लेकिन कभी भी थ्रेडिंग करने से पहले आपको पाउडर जरूर लगाना है। टेल्कम पाउडर आप लगा लीजिए। उसके बाद में थ्रेड को इस तरीके से रखिए और बहुत हिसाब से रखिए। फिर राइट हैंड की ओर से इस तरीके से खींचिए, फिर राइट हैंड की ओर से ऐसे खींचिए और बाएं हाथ से फिर से आप इसको फंदे को बढ़ा दीजिए। यानी कि आपको राइट हैंड से खींचना है जिससे कि आपके रोए निकल जाएंगे, और लेफ्ट हैंड से आपको फंदे को फिर से बड़ा करना है ताकि आपके रोए फिर से फंसाए जा सकें। और इस तरीके से राइट हैंड से आपको फिर से खींचना है। जब आपके फोरहेड के बाल निकलेंगे आपको स्वयं ही महसूस होने लगेगा। तो ये तो रही हमारी सेल्फ थ्रेडिंग की बात। फोरहेड आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। फिर आप जब थ्रेडिंग के ऊपर रखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर की ओर से रखेंगे और बिल्कुल थ्रेडिंग से जरा सा ऊपर रखेंगे ताकि आपको पता चले कहीं थ्रेडिंग की शेप तो बिगड़ नहीं रही है। इस तरीके से रखते हुए आपको अपनी सेल्फ थ्रेडिंग करनी है। जब आपके थ्रेडिंग के बाल निकलेंगे तो भी आपको महसूस होगा, देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। और अगर आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि सही नहीं बन रहा तो आपको पेंसिल से सबसे पहले निशान बना लेना है और उसी निशान की ओर से, निशान के करीब में आपको इस तरीके से थ्रेड रखना है और इस तरीके से आपको चलाना है। राइट हैंड से चलाना है और लेफ्ट हैंड से फिर से इसको बढ़ाना है फंदे को और फिर चलाना है। ऐसे ही आपको लेफ्ट वाली थ्रेडिंग पर भी करना है। इस तरीके से निशान के बिल्कुल पास में थ्रेड को रखते हुए वही क्रिया आपको करनी है जो कि आपने राइट वाले में की थी। तो इस तरीके से करते हुए आप ऊपर की थ्रेडिंग बना लेंगे। फिर आपको राइट वाली आईब्रो पर फिर से आ जाना है और इस तरीके से थोड़ा सा अपनी स्किन को खींचना है ऊपर को और यहाँ से आपको थ्रेड रखना है। लेकिन ये करने के लिए बहुत सावधानी की आपको ज़रूरत होगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको ये समझना है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। कम से कम जब आप थ्रेड चलाने की 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप फोरहेड पे करेंगे। और फोरहेड जब आपसे अच्छी तरीके से होने लगेगा उसके बाद फिर से आपको 15-20 दिन कम से कम इस तरीके से आईब्रोज के ऊपर थ्रेड रख करके प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आप सेल्फ थ्रेडिंग करने के लायक होंगे। और आपको इसको सिर्फ 1 महीना नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक आपको लगता नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली आपका काम होने लगा है, आप समझ जाइए अभी आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कभी भी आप किसी की थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप किसी और की थ्रेडिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको अपने मुंह में थ्रेड लेना है। उसके बाद में आपको ऐसे खींचना है, फिर 2 बार अपनी उंगली में इस तरीके से थ्रेड को लपेटना है। उसके बाद में यहाँ उठा रख के 1 2 3 4 5 एंड 6 फंदे आपको लेने हैं। फिर इस तरीके से आपको चलाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने सिर को बराबर इस तरीके से खींचते रहते हैं, इस तरीके से। तो आपको ये नहीं करना है।
अपने अंगूठे की हेल्प से ही आपको थ्रेड को खींचना है। और ये प्रैक्टिस भी आपको कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 या 4 महीना भी करनी पड़ सकती है, जब तक कि आपका थ्रेड एकदम हल्का ना चलने लगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जितना थ्रेड आपने अभी प्रैक्टिस के लिए लिया था दोबारा आपको लपेट के कभी नहीं रखना है, इसको तोड़ के आपको अलग ही हटा देना है। कभी भी आपका लिपटाया हुआ थ्रेड आपको लपेट के नहीं रखना है। अगर किसी के फोरहेड पे या थ्रेडिंग पर आप यूज कर रहे हैं उसको तोड़ के हटा देना है, या आप उससे थ्रेड चलाने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको उतना थ्रेड तोड़ के अलग हटा देना है। इसके साथ में लपेट के कभी भी नहीं रखना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आप किसी का काम करेंगे बहुत धैर्य से और बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग ही आपकी, समझ लीजिए आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले आपके पास में किस चीज़ का कस्टमर आएगा? थ्रेडिंग का आएगा, क्योंकि यही सबसे छोटा काम होता है, लेकिन सबसे टफ और सबसे बड़ा काम भी होता है। क्योंकि थ्रेडिंग में 20-30 रुपये पड़ते हैं, तो कोई भी क्लाइंट ये सोचता है कि चलो 20-30 रुपये खर्च करके एक बार देख लेते हैं इस पार्लर में काम कैसा होता है। तो अगर आपके यहाँ थ्रेडिंग आपने किसी की अच्छी बना दी तो समझ लीजिए आपका क्लाइंट वो एकदम फिक्स हो गया और परमानेंट क्लाइंट आपका बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको थ्रेडिंग समझ में आई होगी कि हमें थ्रेडिंग कैसे करनी है। अगली वीडियो में अगली चीज़। नमस्कार, धन्यवाद।